आपने कभी ना कभी अपने दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनाया होगा। उस दोस्त ने आपसे कहा होगा कि वो अगले दिन आपसे 10 बजे मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उसको कॉल करते हो तो या तो वो कॉल ही रिसीव नहीं करता या फिर वो कहता है कि सॉरी यार कुछ काम आ गया, आज नहीं चल पाऊंगा। तो आप अपने प्लान्स को रिशेड्यूल करके नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक का प्लान बनाते हो। वो दोस्त फिर से यही कहता है कि वो आपके साथ घूमने चलेगा, लेकिन अगले दिन वो फिर से यही काम करता है, सॉरी यार मैं नहीं चल पाऊंगा। कुछ टाइम के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि उस दोस्त का आपके साथ घूमने का, आपकी हेल्प करने का या आपके साथ टाइम स्पेंड करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस आपका मन रखने के लिए हाँ बोल देता था, फिर आपको ना बोलने के लिए एक बहाना खोजता रहता था। अब आपको ये रियलाइज होता है कि आप जिस बंदे या बंदी को अपना फ्रेंड समझ रहे थे वो असल में आपको पसंद ही नहीं करता था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस के साइंस बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाओगे कि सामने वाला बंदा या बंदी आपको पसंद करता है या नहीं। इससे आप ना सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाले झूठे दोस्तों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, बल्कि ये भी पता कर पाओगे कि वो कौन सा शख्स है जो आपको पसंद करता है या करती है। तो आइए एक एक करके इन सारे बॉडी लैंग्वेज साइंस के बारे में जानते हैं। नंबर 1, द ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसे अपने वर्ल्ड में इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, हम खुद को उसके लिए अवेलेबल रखते हैं, इसे ही ओपन बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरी तरफ जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो हम खुद को उससे शील्ड करते हैं, हम खुद को बांध कर रखते हैं ताकि वो बंदा या वो बंदी हम तक आसानी से ना पहुंच पाए। इसे क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखती कैसी है, इसमें कौन से साइंस आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सारी बॉडी लैंग्वेजेस की एक लिस्ट दूं, एक बात ध्यान में रखो कि अगर आप सिर्फ एक मीटिंग में ही किसी बंदे में सिर्फ एक साइन को देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद करता है। हो सकता है कि उसके बैठने, बोलने या बात करने के स्टाइल ही वही हो सकता है कि उसकी हैबिट हो और वो सबसे ऐसे ही बात करता हो। इसलिए आप तुरंत ये साइंस किसी में देखकर कंक्लूजन पर मत आना, बल्कि अलग अलग सिचुएशंस में उस बंदे से बात करके देखिए कि क्या वो हर बार इन साइंस को डिस्प्ले करता है या नहीं। साथ ही अगर आप किसी को पसंद करते हो और उसे यह बताना चाहते हो तो आप इन बॉडी लैंग्वेज साइंस को जानबूझकर डिस्प्ले करो। क्या पता वो लड़की या वो लड़का भी ये बुक की वीडियोस देखकर आए हो और वो आपके बिना कहे आपकी बात समझ जाए। अब देखते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेजेस के साइंस। ओपन आर्म्स एंड ओपन लेग्स। अगर कोई बंदा आपके सामने अपने हाथ अपने सीने के पास क्रॉस करके बैठा है तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद नहीं करता। चेस्ट के सामने हैंड्स क्रॉस करना एक प्रोटेक्टिव साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला बंदा आपके पास सिक्योर नहीं फील कर रहा है और इसीलिए वो आपके और अपने बीच एक बैरियर बना रहा है। पैर क्रॉस करके बैठने का भी सेम मतलब होता है। दूसरी तरफ जब एक बंदा आपको पसंद करता है तो वो अपने हाथ खोलकर, अपने पैर फैलाकर खूब कंफर्टेबल होकर आपके सामने बैठता है। द लीनिंग पोस्चर। जैसा मैंने कहा, जब बंदा किसी को पसंद करता है तो वो उसे अपने वर्ल्ड में इन्वाइट करने की कोशिश करता है। कभी कभी दूसरों को अपनी दुनिया में बुलाने के बजाय खुद उसकी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए वो लीनिंग पोस्चर का सहारा ले सकता है। मान लो कि आप एक टेबल पर किसी के सामने बैठे हो, आप उससे बात कर ही रहे थे कि आपने देखा कि सामने वाला बंदा अपने दोनों एल्बोज टेबल पर रखकर आपकी तरफ झुक गया है और आपसे बात करने लगा है। इसे ही लीनिंग पोस्चर कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है और आपको और अच्छे से सुनना चाहता है। अगर वो आपको कुछ खास पसंद नहीं करता लेकिन आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना रहे हैं तो भी वो सामने की तरफ लीन होकर आपकी स्टोरी सुनेगा। क्लास में स्टूडेंट्स जब अपने फेवरेट टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं या जब कोई नॉट सो फेवरेट टीचर एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी सुना रहा होता है तो बच्चे अक्सर लीनिंग पोस्चर में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके सामने ऐसा बैठे तो समझ जाओ कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। द डायरेक्शन ऑफ लेग्स, चेस्ट एंड टोर्सो। जब कोई बंदा आपको पसंद करता है तो वो अपने लेग्स आपकी तरफ करके बैठता है, वो अपने चेस्ट और टोर्सो को भी आपके डायरेक्शन में करके बैठता है। ये भी एक इन्वाइटिंग साइन है। अगर कोई दूसरी डायरेक्शन में अपने पैर को करके बैठा है या फिर आपसे फेस टू फेस या बॉडी टू बॉडी मिलाकर बात करने की बजाय बार बार अपनी अपर बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो समझ जाओ कि वो आपके अराउंड कंफर्टेबल नहीं है, वो वहां से जाना चाहता है। आई कॉन्टैक्ट। अब ये ट्रिकी पार्ट है। आई कांटेक्ट करने के बहुत से मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपको पसंद करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है जो हर किसी से आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वो अगर बिना पलक झपकाए आपको एक टक देखे जा रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक साइकोपैथ है। ऐसे में आपको तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइन ये है कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो वो आपके अराउंड ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो आपसे बात करने में हकलाने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और इसी रीज़न की वजह से वो आपसे सही से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए सिर्फ आई कांटेक्ट को देखकर आप कभी ये नहीं बता सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है।
दूसरी तरफ अगर सामने वाला बंदा अपना पैर फैलाकर टेबल पर थोड़ा सा आगे झुककर अपने टोस और चेस्ट को आपकी डायरेक्शन में करके बैठा है और फिर आपसे आंखें मिलाता है, तो समझ जाइए कि वो आपको पसंद करता है। ठीक इसी तरह इस लिस्ट में से किसी भी एक बॉडी लैंग्वेज साइन को देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि सामने वाला आपको लेकर कैसा फील करता है। आपको इनमें से ज्यादा साइंस को सामने वाले के अंदर देखने होंगे। नंबर 2, द स्माइल। जब हम अपने फेवरेट इंसान को देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगते हैं, लेकिन लोग अक्सर सिंपैथी स्माइल करते हैं। लोग फेक स्माइलिंग भी करते हैं। कोई ऐसा इंसान जिससे आप अभी अभी मिले हो, वो आपको एक जोक सुनाता है तो आप उसकी फीलिंग्स को बचाने के लिए उसके बेकार से जोक्स पर भी हंस देते हो। अब सवाल ये है कि आप किस तरह से एक फेक और जेन्युइन स्माइल को आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए आपको सिर्फ लिप्स ही नहीं, आपको पूरा फेस देखना होगा। रियल स्माइल वो होती है जो लिप्स से उठकर आंखों तक जाए। इसमें सिर्फ आपके चेहरे का लोअर पार्ट ही नहीं बल्कि अपर पार्ट भी मूव करता है। आपके गाल थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, आपके आईब्रोज भी थोड़ी सी उठ जाती है, आपकी आईज थोड़ी सी बंद हो जाती है और उसके साइड में थोड़ी सी लाइंस आने लगती है। दूसरी तरफ फेक स्माइल लोअर पार्ट पर ही कंसंट्रेटेड रहती है। इसमें आपके बस लिप्स मूव करते हैं, जैसे कि आप जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 3, लाफिंग एट जोक्स। जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके सारे जोक्स पर हंसते हो। इनफैक्ट जब वो जोक नहीं मारता और सिर्फ कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो भी आपको हंसी आ जाती है। उसके बोलने की स्टाइल आपको अच्छी लगती है। अगर आप ये देखो कि सामने वाला तब भी हंस रहा है जब आप जोक नहीं मार रहे, तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करता है। इनफैक्ट ये किसी की फीलिंग्स को पता करने का सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है। मान लो कि आप एक रूम में कुछ लोगों के साथ बैठे हो और आप एक बेकार जोक मारते हो। इस जोक पर कुछ लोग अपनी आंखें घुमाने लगेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल रहेंगे, कुछ लोग फेक स्माइलिंग करते हैं और कुछ लोग एक्चुअली हंस देते हैं। तो ऐसे में आंख घुमाने वाले लोग आपको पसंद नहीं करते, न्यूट्रल रहने वाले लोग आपको लेकर न्यूट्रल हैं और आप उनके लिए एक स्ट्रेंजर हो। फेक स्माइल करने वाले लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको पसंद तो करते हैं लेकिन इतना भी नहीं करते कि आपके बकवास जोक पर ठहाके मारें। एंड लास्टली, रियल स्माइलिंग करने वाले लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। नंबर 4, मिररिंग। मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर पर खाना खाने गया। मैंने देखा कि वहाँ के लोग जब भी ग्लास उठाते हैं तो वो सिर्फ 3 फिंगर्स एंड थंब का यूज करते हैं। उनकी पिंकी फिंगर उठी रहती है और वो ग्लास या बोल को उठाने में सपोर्ट नहीं करती थी। फिर कुछ हफ्ते के बाद मैं अपने दूसरे फ्रेंड के घर पर खाना खाने गया। मैंने देखा कि वहाँ के लोग भी अपने 3 फिंगर्स और थंब का यूज करके चीज उठाते हैं, लेकिन इस बार पिंकी फिंगर की जगह वो अपने इंडेक्स फिंगर का यूज नहीं कर रहे थे। उनकी इंडेक्स फिंगर हवा में रहती थी जबकि बाकी सारे फिंगर्स चीज को उठा रही होती थी। आप भी जब किसी फ्रेंड के घर पर जाओ तो आप भी नोटिस करना कि वहाँ के लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न में काम करते हैं। हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स को देखकर उन्हें कॉपी करते हैं और उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। इसे ही मिररिंग कहा जाता है। इसी रीजन की वजह से मेरे फ्रेंड्स में सारे ही लोग स्पेसिफिक तरीके से चीजें उठा रहे थे। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो भी आपको मिरर करने की कोशिश करता है। अगर आप फास्ट स्पीड और तेज आवाज में बात कर रहे हो तो वो भी फास्ट स्पीड और तेज आवाज में बात करने लगेगा, और जब आप स्पीड स्लो और आवाज लो कर दोगे तो उसकी भी स्पीड स्लो और आवाज लो हो जाएगी। साथ ही वो आपके हैंड मूवमेंट्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करता है। उसके बैठने की स्टाइल और हाथों का पोजीशन आपके जैसा ही होगा। नंबर 5, फेस टचिंग। जब कोई आपसे बात करते वक्त बार बार अपने फेस को टच करे तो समझ जाओ कि वो अनकंफर्टेबल है। बार बार अपने सर को खुजाना, अपनी नाक रगड़ना, अपने गालों को खुजाना और अपने बाल सही करना आपके सामने ये वही लोग करेंगे जो आपको पसंद करते हैं। नंबर 6, हैंड्स। अब हाथों की पोजीशन को भी नोटिस करो। कंफर्टेबल लोग अपने हाथ फैलाकर बैठते हैं, जो लोग आपकी बात में इंटरेस्टेड होते हैं और टेबल पर एल्बो टिकाकर आपकी तरफ झुककर बैठते हैं, और जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते वो अपने हाथों से खेलते रहते हैं। उन्हें जैसे ये समझ नहीं आता है कि हाथों का क्या करना है। वो कभी उसे अपनी जेब में डालेंगे, कभी उससे फोन चलाएंगे, कभी अपने हाथ मक्खियों की तरह रगड़ते रहेंगे और कभी अपनी उंगलियां चटकाएंगे। ये साइंस ये तो नहीं बताते कि बंदा आपको पसंद करता है या नहीं, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि वह आपके अराउंड कितना कंफर्टेबल है। खुद को भी अभी से नोटिस करना शुरू करो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक रिलेटिव के यहाँ गए और आपको ये समझ आना बंद हो गया हो कि हाथों का क्या करना है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके अलावा आपने और कौन कौन से साइंस खुद में देखे हैं, कमेंट करके वो भी जरूर बताना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं और फिर मुझे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो लाने में आसानी होती है। अब अगर आप चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। इसे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और अगर आप एक FBI एजेंट से बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहाँ 4 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज हमने अपलोड की हैं बिना किसी एड्स के। वहाँ पर आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स सुन सकते हो फ्री में, हिंदी में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।